साकिब साहब का सवाल लेते हैं। अब आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड इन्होंने ले रखा है सर, मोतीलाल ओसवाल का इन्होंने मिड कैप ले रखा है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप ले रखा है, निपॉन का जो है इन्होंने मल्टी कैप ले रखा है, बंधन का स्मॉल ले रखा है, और सब में 10,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। तो एक मल्टी एसेट, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी, एक इन्होंने मल्टी कैप 2 ले रखे हैं, अच्छा, और एक बंधन का स्मॉल कैप ले रखा है। अब ये 10-10 हज़ार की एसआईपी कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या ये सही है और क्या सबकी एमसी सही है। ये इन्होंने अच्छा किया सर, एक एमसी में नहीं रखे हैं, एक आईसीआईसीआई की, एक एचडीएफसी, एक निपॉन, एक मोतीलाल ओसवाल और एक बंधन, और कह रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। और दूसरा ये इसमें एसबीआई का गोल्ड फंड भी योजना जोड़ना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, कह रहे हैं क्या वो ऐड करना चाहिए। सर जितनी अनसर्टेनिटी चल रही है, पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, एक सवाल तो ये, दूसरा जितनी अनिश्चितता चल रही है दुनिया भर में, पहले युद्ध का माहौल और अब ट्रेड वॉर का माहौल, ऐसे में क्या गोल्ड फंड बहुत ज़रूरी है क्या अभी आपको लगता है? क्योंकि जितनी रैली देखने को मिली, 40% से ज़्यादा का रिटर्न गोल्ड के अंदर देखने को मिला है 2025 में, कैसे देख रहे हैं आपसे? पहले आपके सवाल पे आता हूँ विपुल जी, दैट गोल्ड आज की डेट में, क्योंकि हमारे सीरीज ऑफ जियो पॉलिटिकल इशूज चल रहे हैं, चाहे वो वॉर्स हैं या फिर अभी जो ट्रम्प टैरिफ्स की सिचुएशन चल रही है, तो इसकी वजह से गोल्ड डेफिनेटली एक बहुत उम्दा ऑप्शन बनती है, बिकॉज किसी भी वॉलेटाइल या टर्बुलेंट टाइम्स में गोल्ड हमें अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो गोल्ड तो डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन है। और अभी मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि किसी टाइम पे मैं 5 से 10% तक का एक्सपोजर एडवाइस करता था निवेशक को। अब मैं ये बोलूंगा कि 15-20% तक भी आप गोल्ड में जा सकते हैं, या फिर आप मल्टी एसेट का ऑप्शन ले सकते हैं, जहां पे फंड मैनेजर अपने लेवल के ऊपर मल्टीपल कमोडिटीज में, नॉट ओनली लिमिटेड टू गोल्ड, मार्केट में मैन्यूवर करता रहता है और आपकी ओवरऑल रिटर्न्स को एनहांस करता है। तो गोल्ड तो डेफिनेटली एक गुड बेट है। और ये जो निवेशक है, इनको भी मैं सजेस्ट करूंगा, जो आप गोल्ड की एसआईपी करना चाह रहे हैं, तो अपनी लिमिटेशन जरूर डिफाइन कर लीजिए कि 15% तक या 20% तक मैक्सिमम आप एलोकेशन गोल्ड में दीजिए अपने पोर्टफोलियो की। डोंट गो ओवरबोर्ड ऑन एनीथिंग, आई वुड से। सेकेंडली, जो आपने पोर्टफोलियो बताया, तो पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूशन हर एक कैटेगरी को टच बेस की गई है, और डिस्ट्रीब्यूशन उम्दा है, और इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं पर फंड, सो विच इज अ गुड आइडिया। मैं ये कहूंगा किसी भी तरफ ओवरवेट नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है, और फंड मैनेजर को ये अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने लेवल के ऊपर डिसीजंस ले और अपनी एलोकेशंस को मैनेज करे, मैन्यूवर करे। एक चीज, एक फॉर्मूला मैं देना चाहूंगा निवेशक को, आप जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो आपने बहुत अच्छी चीज करी है कि आपने मल्टीपल एएमसीज में पैसा डाला है। आप एक फॉर्मूला अडॉप्ट करिए कि 15% ऑफ योर मनी शुड गो इन वन एएमसी, वन स्कीम, एंड 20% इन वन एएमसी। इससे ज्यादा ना कम, मैक्सिमम आप इतना डाल सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन अच्छी रहेगी। नेक्स्ट लेवल की डाइवर्सिफिकेशन आप अपने फंड एडवाइजर से मिलके आइडेंटिफाई कर सकते हैं।